रहेंगे और थोड़ी देर का ये कार्यक्रम है। ये 45 मिनट से पहले ही हम इसको समाप्त कर देंगे। अभी आदरणीय प्रधानाचार्य ने शांति कुंज के बारे में बताया। तो शांति कुंज के जो व्यवस्थापक हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, जो उसके संस्थापक हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी, जिन्हें युग दृष्टा कहा जाता है, जिन्हें तपोनिष्ठ कहा जाता है, वेद मूर्ति कहा जाता है, उन्हीं के हम लोग शिष्य कह लीजिए या उन्हीं के समर्थक कह लीजिए, उन्हीं के अनुयायी कह लीजिए। और हम लोग उन्हीं के संदेश को लेकर के विद्यालयों में, विभिन्न संस्थाओं में और विभिन्न स्थानों पर जाकर के उनकी वाणी का, उनके ज्ञान का, उनकी विद्या का और उनके अनुभवों का हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आज उन्हीं बातों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए एक बार फिर हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, हमारे साथ ही साथ आप सब लोग बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, दैव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेंगे। ये है इसका हिंदी अर्थ जो हम बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सद्बुद्धि का मंत्र है। और सद्बुद्धि की देवी कौन है? माँ सरस्वती है, माँ गायत्री है। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अभी आपने प्रार्थना किया, आम्र विमल मति दे लोक प्रहलाद बने हम, हैं? आपने ये कामना किया। सीता, सावित्री, दुर्गा माँ फिर घर घर भर गई। हमें बेटियों को सावित्री, दुर्गा, सरस्वती बनाना है, ठीक है, और हमको बनना है। और बच्चों को लव, कुश, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, श्रद्धानंद, दयानंद और लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, ये जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। हमें इन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में उतार करके और हमें इस देश के लिए सेवा के संकल्प को धारण करके हमें इस देश को प्रगति के रास्ते पर चलाना है। बच्चों में यज्ञ के बारे में बता रहा था। जो दीप यज्ञ है और यज्ञ, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। यज्ञ थोड़ा सा उसमें अधिक श्रम लगता है, समय भी लगता है, उसमें ज़्यादा खर्च भी होता है। लेकिन दीप यज्ञ इतना सरल और आसान उपाय है। देखिए, हमने यहाँ पर एक दीपक जलाया और हमने क्या जलाया है? आपकी प्रार्थना में रोज दीपक जलाया ही जाता है, ठीक है। और इसी दीपक के माध्यम से ही सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो यज्ञ के 3 उद्देश्य होते हैं, आप समझ लीजिए। यज्ञ का मतलब होता है देव पूजन करना। देव पूजन का मतलब केवल देवताओं का ही पूजन नहीं होता है। देवता में आपके माता पिता भी आते हैं, आपके गुरु भी आते हैं, आपके जो शिक्षक हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, ये सभी लोग किसमें आते हैं? देवता में आते हैं। इनका सम्मान करना, इनका आदर करना और इनके आदेशों का पालन करना, ये है देव पूजन। आगे समझे। और इसके बाद होता है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है कि अच्छे लोगों को एकत्र करना, अच्छे लोगों को एक साथ लाना, एक मंच पर उनको उपस्थित करना और सब लोग मिलकर के एक लक्ष्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक अच्छे काम के लिए मिलजुल करके काम करने का नाम ये क्या है? संगतिकरण है। और जब सब लोग समूह में मिलकर के किसी काम को करते हैं तो उस काम में हमको सफलता अवश्य मिलती है, ठीक है। ये है दूसरा उद्देश्य, संगतिकरण। और तीसरा है दान।
दान के बारे में लोगों को बड़ा भ्रम होता है कि दान का मतलब मंदिर को दान देना, किसी भिखारी को दान देना, किसी पंडित जी को दान देना। यही दान नहीं होता है। दान का मतलब होता है अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए किसी की सहायता करना, किसी की सेवा करना, किसी का सहयोग करना, ये होता है दान। कोई बीमार है, आप उसकी बीमार की चिकित्सा के लिए सहयोग कर दिया, ये दान हो गया। आपने किसी कोई बच्चा है, गरीब है, उसकी पढ़ाई बीच में रुक रही है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपने उसकी पढ़ाई में सहायता कर दिया, फीस जमा कर दिया, उसके लिए किताब कापी की व्यवस्था कर दी, उसके यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर दी, ये क्या हो गया? दान हो गया। कोई गरीब व्यक्ति है, यदि उस गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, पैसे का अभाव है, समाज के लोग मिल करके उसकी सहायता कर देते हैं और उस गरीब परिवार की बेटी की शादी हो जाती है, ये क्या हुआ? दान हुआ। तो समझ में आ गया? यज्ञ के 3 उद्देश्य हैं। क्या क्या है? देव पूजन अर्थात बड़ों का सम्मान, दूसरा है संगतिकरण, अच्छे लोगों को एक साथ मिला करके रखना, अच्छे काम के लिए उनको तैयार करना, ये 2 हो गया। और तीसरा अच्छे काम के लिए सहायता करना, सेवा करना, ये क्या हुआ? दान। अब हम दीप यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। दीप यज्ञ में जो पहली शर्त है वो पवित्रता की है। दीप यज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो, सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना होता है? पवित्र करना होता है। नहाते धोते तो सभी है ही, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन मन की पवित्रता के लिए भावना का संबंध होता है। तो भावनात्मक रूप से आप सभी लोग अपने हाथ को गोदी में रख लें, हाथ गोदी में रखें दोनों, दाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, गोदी में रखो, और भावना करेंगे कि हमारे ऊपर पवित्र जल की वर्षा हो रही है। ठीक है? केवल भावना से ही सारा काम हम करवाएंगे। ठीक है? और आप ये भावना करेंगे कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारी भावना जल से जो है स्नान कर रहे हैं और हम हर प्रकार से पवित्र हो रहे हैं। हम मंत्र बोल रहे हैं और आप भावना करेंगे। ओम पवित्रा पवित्रा सर्वावस्थांगतोदिता या सुंदरी साक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचि। अब भावना करें कि हमारा शरीर धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, भावनाएं हमारी शुद्ध हो रही हैं और हम बाहर और भीतर से पवित्र हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं। देखो अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया है सूर्य ध्यान अर्थात प्राणायाम की। अभी आपने प्राणायाम किया है ना, ओम के साथ किया है, ओम के उच्चारण के साथ, वही प्रक्रिया में संपन्न करनी है। आप किसी मुद्रा में बैठे रहेंगे, आंखें बंद करें, उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान करें, सांस को खूब लंबा खींचें, भावना करें कि जो प्राण ऊर्जा है जो इस सृष्टि में, इस संस्कृति में जो व्याप्त है, उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को, उस शक्ति को हम श्वास के माध्यम से अपने अंदर खींच रहे हैं। थोड़ी देर श्वास को रोकिए, भावना करिए कि ये सारी ऊर्जा हमारे शरीर को बल प्रदान कर रही है, हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को शक्ति मिल रही है और हम शक्ति संपन्न बन रहे हैं। हम ऊर्जावान बन रहे हैं, हम प्रकाशवान बन रहे हैं, हम ज्ञानवान बन रहे हैं। फिर इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़िए, भावना करिए कि हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर की कसाय कमजोर, हमारे अंदर के दोष दुर्गुण और हमारे अंदर जो भी व्याधियाँ हैं, जो रोग हैं, जो शोक हैं, जो चिंताएं हैं, वो सांस के माध्यम से बाहर निकल रही हैं। थोड़ी देर सांस को रोक दीजिए, ना को अंदर करना है सांस, ना बाहर करना है, और भावना करें कि हम परम पवित्र बन रहे हैं और हम ज्ञानवान, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे हैं और हम स्वस्थ और निर्मल हो गए हैं। अब आंखें खोल दीजिए, हमारे साथ बोलिएगा। ओम विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशु यद्भद्रं धन्य आशु। अब हमारे साथ ये बात हो रही, हे विश्व के स्वामी,
हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठ कामों से जोड़िए। चंदन धारणम, बोलना नहीं, जब बोलने के लिए कहे कभी बोलिएगा, ठीक है। देखिए चंदन तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये भी प्रतीक के रूप में आप क्या करेंगे, आप ऐसे बाएं हाथ खोलिए और बाएं हाथ में अपनी ये अनामिका अंगुली है नहीं, अनामिका अंगुली को इस तरह से रखिए बाएं हाथ में, ठीक है। और जब हम मंत्र बोलेंगे तो इस अंगुली को कहाँ लगा लेंगे, माथे पर लगा लेंगे, वहां करेंगे चंदन लग गया, ठीक है। चंदन क्यों लगाया जाता है, हमारा मस्तिष्क ठंडा रहे, शांत रहे, ठीक है। चलिए अब इस क्रिया को संपन्न करते हैं। ओम चंदन स्मार्पणम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब अंगुली को अपने माथे पर लगा लीजिए, ये चंदन आपका लग गया, ठीक है। हाँ अब हमारे साथ बोलिए, हमारा मस्तिष्क शांत रहे, ये हो गया, ठीक है। अब जो है अब संकल्प सूत्र धारण, संकल्प सूत्र क्या होता है, ये जो करावा बता होता है आपने, इसको संकल्प सूत्र कहते हैं। इसके साथ ये संकल्प होना है कि हम श्रेष्ठ बनेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएंगे, हम सन्मार्ग पर चलेंगे और दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, समझे। हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और हम दूसरों को भी गलत काम करने नहीं देंगे। इस भावना के साथ आप दाहिना हाथ उठाइए, समझिए। और दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। अब हमारे साथ बोलिए, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। अभी कराओ आप समझ गया, ठीक है। अब आप कलश की पूजा करेंगे। पूजा विधि में कलश रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि कलश को माना जाता है कि ये विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये संसार का प्रतीक है, ये हमारे परिवार का प्रतीक है। कलश हमारे विद्यालय का प्रतीक है। विद्यालय में हर प्रकार के बच्चे आते हैं, धनी घरों के भी होते हैं, गरीब घरों के भी होते हैं, काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ विद्यालय में क्या होता है, प्रवेश मिलता है, समझे। उसी तरह से देवता में विभिन्न स्वभाव के होते हैं, समझिए, विभिन्न प्रवृत्तियों के होते हैं। सबका स्वभाव और सबका धर्म अलग अलग होता है। अग्नि देवता क्या है, वो जलते हैं, गर्मी देते हैं, प्रकाश देते हैं। और वायु देवता क्या करते हैं, हवा करते हैं। अब दीपक अगर जला दिया जाए और पंखा जला दिया जाए तो क्या होगा, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन देवता लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और किसी को नुकसान नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते। यही देवता का स्वभाव होता है। अर्थात विभिन्न स्वभाव हमारे हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार का हमारा ज्ञान हो सकता है, समझे। लेकिन हम लोग मिल करके सभी के कल्याण के लिए काम करें। किसी को देवता है, किसी को कहते हैं देव भावना, देव वृत्ति कहते हैं। तो देव वृत्ति से जब सब लोग इकट्ठा होकर के एक स्थान पर बैठते हैं और किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो उन्हीं को देवता कहते हैं। और सारे देवता कहाँ बैठे हैं, कलश में बैठे हैं। द्वारी कलश का हाथ जोड़िए, सब लोग भावना करें कि कलश हमारे साथ स्थापित है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप सभी देवता लोग एक ही कलश में आकर के विराजमान होकर के और अच्छा काम करते हैं, उसी तरह से हम परिवार में रहकर, हम विद्यालय में रहकर, समाज में रहकर, देश में रहकर हम सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों के साथ इस दुनिया को सुंदर बनाएंगे, सुरक्षित बनाएंगे और दुनिया का विकास करेंगे, ठीक है। और हम अपनी शक्तियों को
समाज के कल्याण में लगाएंगे। इसी भावना के साथ कलश का पूजन करेंगे। ओम सरस्वती विष्णु कंठे समाहिता मूले वसिष्ठो ब्रह्मा मध्ये मातृग्राय स्मृता उच्चोतु साधरा सर्वे शब्ददीपावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे परसन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विसृष्टं च प्रजापति आदित्यावसौ रुद्रा विश्वे देवा सपत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेति यथा कामकल्पता त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। अभी दीपक का पूजन हो गया, कलश का पूजन हो गया, ठीक है। अब जो है गुरुदेव की वंदना करेंगे, गुरु की वंदना करेंगे। विद्यालय में आपके जितने भी शिक्षक हैं ये सब लोग क्या हैं? आपके गुरु हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, जो कुछ भी पाया जाता है, वो ज्ञान हमारा जो है वो दृढ़ होता है, स्थिर होता है। आइए हम अपने अपने गुरु का ध्यान करें, स्मरण करें और उनका पूजन करें। हाथ जोड़ेंगे और हमारे साथ अगर मंत्र आता है तो बोलेंगे, नहीं तो वही उनकी वंदना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्ये भगवते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जो है गुरु के पूजन के बाद सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उनका पूजन भी किया जाता है विभिन्न वस्तुओं से। पूजन दो प्रकार का होता है, एक होता है पंचोपचार पूजन और एक होता है षोडशोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन में 5 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और षोडशोपचार पूजन में 16 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। लेकिन भगवान को बच्चों किसी कुछ लेना देना नहीं है। आप भगवान को चाहे 5 वस्तुएं दें चाहे 16 वस्तुएं दें, क्योंकि भगवान ने तो हमको ये सब कुछ दिया है और भगवान की वस्तु को हम भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण चीज है हमारी भावना। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए और शुद्ध भाव से भगवान को हम अर्पित करें। देखिए इसमें जल अर्पित किया जाता है। जल का नाम है श्रद्धा, समझे? तो श्रद्धा हमारे पास हमेशा रहती है, ठीक है। तो श्रद्धा रूपी जल भगवान को देंगे। दूसरा होता है अक्षत। अक्षत का मतलब होता है, अक्षत किसको कहते हैं? चावल। लेकिन उसी चावल को जब हम खाते हैं तो वो चावल होता है, लेकिन पूजा में चढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? अक्षत हो जाता है। तो उसकी भावना बदल जाती है। चावल हम अपने लिए पकाते हैं तो चावल होता है, जब भगवान को देते हैं किसी और को देते हैं तो क्या बन जाता है? अक्षत। अक्षत का मतलब होता है ना टूटना। तो हमारा जो स्वभाव है समझे, वो कभी टूटने वाला नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। तो हमारा मन कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम मजबूत मन वाले हैं, मजबूत संकल्प वाले हैं।
समझिए ये अक्षत क्या है? ये हमारे अटूट मन का प्रतीक है। समझ आ गया? और उसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती क्या है? हमारे शुभ कर्मों का फल है। हमें अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरह से अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैलता है, उसी तरह से हमारे शुभ कर्मों की सुगंध चारों तरफ फैलती है, इसलिए अगरबत्ती जलाई जाती है। समझ गए? और मीठा जो भगवान को प्रदान किया जाता है, मीठा क्या है? हमारी कमाई का एक अंश है। हम जो कमाई करते हैं उस कमाई में से एक अंश निकाल करके हमें दूसरों की सहायता के लिए, देश की सहायता के लिए, राष्ट्र की सहायता के लिए हमको बचा करके रखना चाहिए। जब हम उस धन को, उस भोजन को, उस प्रसाद को जब हम किसी को अर्पित करते हैं तब वो वस्तु नहीं रहती है, क्या बन जाता है? नैवेद्य बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो आइए हम अपनी वस्तुओं को भगवान के प्रसाद के रूप में अर्पित करें। इस तरह से हाथ खोलिए और ये भावना करिए कि हमारे हाथ में क्या क्या है? फूल है। फूल इसलिए चढ़ाया जाता है कि हम प्रसन्न रहें। फूल हमारे हृदय का आनंद है, हमारे हृदय का उल्लास है, हमारी हंसी है। ये फूल जो है हमारे हंसी का, हमारे आनंद का, हमारे उल्लास का, हमारे उत्साह का प्रतीक है। तो हम जीवन में हमेशा आनंदित रहें, हमेशा उल्लसित रहें। आनंद भाव के साथ ये 5 वस्तुएं क्या हैं? जल है, फूल है, अक्षत है, रोली है, समझे, धूप है और दीपक जल रहा है। ये सारी चीजें भगवान को अपने हाथों से अर्पित करेंगे। ठीक है? बोलिए हमारे साथ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब आप दीपक भी करेंगे। दीपक की बुझ गया है, कोई दूसरा दीपक। विश्वानि देव वैनानि विद्यानि यो यस्मद्युराणमेनु भूयिष्ठां तेनं मुक्तिं विधेमहि। अब दीपक आपका जल गया। ठीक है? अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए, गोली भर लीजिए। समझिए? हमारे साथ ही प्रार्थना दोहराएंगे। पावन बना दो हे देव सविता। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता। शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो हे देव सविता। पावन बना दो
निर्मल बना